सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है, पूछते हैं कि गीता में कहाँ लिखा है कि मांस, मछली और अंडा नहीं खाना चाहिए। ऐसा है कि मांस, मछली, अंडा का नाम लेकर के तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो निहितार्थ है, उसका जो सारांश है, उसका जो मतलब निकलता है, वो यही निकलता है। तो गीता में भगवान ने कहीं पर मांस, मछली, अंडा खाने के लिए नहीं कहा, इसका निषेध किया है, लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंस के हिसाब से इसको कहा है। सात्विक आहार के लिए उन्होंने कहा है कि सात्विक आहार करें। राजसी और तामसी आहार को उन्होंने दुख और आलस्य, प्रमाद का, इन सब का विषय बताया है। तो सात्विक आहार के तहत यह नहीं आता है, मांस, मछली और अंडा नहीं आता है, इसलिए कहा है। आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ, आप खुद भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो हालांकि मांस, मछली, अंडा आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका सारांश तो जरूर मिलेगा, उसका इशारा तो अवश्य मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए 12वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है, वह कह रहा है, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव शरभूत हितेरतः। यानी जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है, वही मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र, जो सभी स्थानों पर समबुद्धि वाला है, जो अपने इंद्रियों के समूहों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तो आप यह बताइए कि जो मांस, मछली, अंडा तो वही खाता है जिसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है और जिसको समबुद्धि नहीं है। और जब आप इनको खाएंगे, इनको मारेंगे, खाएंगे, तो फिर आप सभी प्राणियों के कल्याण में कैसे रह गए, कैसे हो पाए? तो सभी प्राणियों के कल्याण में तो आपको नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्वभूत हिते रहता भगवान ने यहाँ पर कहा है। तो सब जगह सभी प्राणियों के कल्याण में तो आप है नहीं। जाहिर सी बात है कि आप जो है किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि जो है मैं खाऊंगा भी और नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगा? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? भाई, उनकी हत्या तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, करवानी पड़ेगी ना, तभी तो आप खा पाएंगे, तो कैसे खा पाएंगे? उसी तरह से 12वें अध्याय का ही 13वां श्लोक जो है, देखिए, उसमें कहा जा रहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः शम दुःखः सुखः च मे। यानी जो द्वेष नहीं करता है किसी भी प्राणी के साथ, सभी प्राणियों के साथ जो अद्वेष की स्थिति में है, सबके प्रति वह मित्रता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। जब आप मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो करुणा से आप कहाँ भरे हुए हैं? मित्रता से कहाँ भरे हुए हैं? आप तो दुष्टता से भरे हुए हैं, उनको मार रहे हैं, खा रहे हैं। और जो है दुख सुख में समान और क्षमावान कैसे हो गए? करुणा से कैसे भर गए? नहीं भर गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ संकेत तो यही है कि आप जो है प्राणियों को अहित कर रहे हैं। जब अहित कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे भैया कि हम जो है मांस, मछली खाएंगे और सबके हित में भी रहेंगे? कैसे कहेंगे? तो ये इसका एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है, निहितार्थ निकालना पड़ता है। मांस, मछली, अंडा का नाम तो भगवान ने नहीं लिया कहीं पर, यह बात तो सच है। अब इसी तरह से आप देखिए 13वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। तो यहाँ पर ये स्पष्ट
कह रहे हैं कि भाई विकार नहीं होना चाहिए। अहिंसा, इसके 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अमानित्वम वादम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो इसमें अहिंसा की बात भगवान कर रहे हैं कि दंभ नहीं हो, मान नहीं हो और हिंसा नहीं हो। तो अहिंसा की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो अहिंसा कैसे होगी? अब आप बताइए। आप खाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे उनको, तो फिर उसको अहिंसा कैसे कहेंगे? उसको हिंसा कहेंगे ना, अहिंसा तो कहेंगे नहीं। तो भगवान ने संकेत दिए हैं और उन संकेतों को बुद्धिमान को चाहिए कि उस संकेतों को समझे और उसका जो निष्कर्ष निकाले। कोई भी जो आचार्य है, विद्वान है, बुद्धिमान है और साधु संत हैं, किसी ने भी उसको नहीं कहा है कि कहीं पर यह कहा गया है कि आप जो है मांस मछली अंडा ये सब खाइए। कहीं भी आहार है, सात्विक आहार की बात की गई है। देव और आसुरी स्वभाव के विषय में भी भगवान ने स्पष्ट किया है। अगर आप देखेंगे जो 16वां अध्याय है, इसमें देवी तथा आसुरी संपदा की बात की है भगवान ने। तो उसमें जो दूसरा जो श्लोक है उसमें कहा गया है अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांति अपेक्षुणम दया भूतेषु अलुप्त्वम मार्दम हरिह चापलम। तो यहाँ पर अहिंसा पहले ही प्रयोग किया गया है। तो जब अहिंसा का प्रयोग किया गया है तो फिर आप जो निरीह प्राणी है, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो उनको आप क्यों मारेंगे, क्यों खाएंगे? जब आपके पास आहार का विकल्प मौजूद है, जब आप शाकाहार कर सकते हैं, तो आप उन प्राणियों को क्यों मारेंगे? अब इसमें से कोई यह भी कह सकता है कि भाई जो गेहूं है, चावल है या कोई भी वनस्पतियां हैं, तो उसमें भी तो जान है, तो उसको भी तो खाएंगे तो हिंसा होगी। बात सही है, लेकिन उस स्तर तक जब हमारी चेतना जाएगी तब, क्योंकि जो वनस्पतियां हैं ये हमारे से काफी दूर हैं, तो इनका जो दुख दर्द है वो हमें महसूस नहीं होता है। हिंसा अहिंसा जो है ये बोध के ऊपर निर्भर करता है। तो बोध जब हमें होता है तो अपने से जो सबसे करीबी होगा उसी के प्रति हमें हिंसा का बोध हो पाएगा। जैसे कि हम अपने शरीर को काटेंगे, मारेंगे, तकलीफ देंगे तो हमें ज्यादा वेदना महसूस होगी। अपने करीबियों का करेंगे तो उससे थोड़ा कम। फिर जो है दूर के और जो मनुष्य हैं उनमें थोड़ा और कम। मनुष्य जाति होने के कारण कुछ होगा। फिर मनुष्यों से करीबी जो हैं, जो पशु पक्षी हैं, तो उनके प्रति होगी। फिर वो कीड़े मकोड़े हैं उनके प्रति होगी। जिसकी वेदना, चिल्लाहट और तड़पना इन सब का हमें जब पता चलेगा तो हमें हिंसा का बोध होगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो हिंसा का बोध नहीं होगा। पानी में भी जीवाणु होते हैं, हवा में भी जीवाणु होते हैं, उनको हम श्वास प्रश्वास के जरिए ले रहे हैं, पानी के जरिए ले रहे हैं, तो वे भी मर रहे हैं, परंतु हमें चूंकि एहसास नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं होती है, इसलिए उसको अहिंसा ही माना जाता है, हिंसा के तहत नहीं रखा जाता है। लेकिन जब उनसे उसकी अनुभूति होने लगेगी, उनके दर्द की, वेदना की, दुख की, तब फिर वहां पर वह हिंसा हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति फिर बिना उनको खाए भी रह सकेगा। जब उतनी संवेदना उसकी बढ़ जाती है तो उस समय उसको इस तरह के भोजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वह सूर्य ऊर्जा से भी रह सकता है, वह हवा से भी ऊर्जा लेके रह सकता है, हवा पी के भी रह सकता है। अगर हवा में भी जो जीवाणु है वह भी उनको महसूस होने लगा तो सूर्य ऊर्जा से वो अपनी ऊर्जा बनाने लग जाएगा। इतनी क्षमता उसमें तब तक आ जाएगी। इस तरह से क्रमशः हमारे में क्षमता का विकास होता जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था के लिए तो इतना ही काफी है कि वह जो अपने जैसे जो जीव हैं, तो जिसकी वेदना, तड़प, चीखना चिल्लाना में महसूस होता है, वहीं तक ही जो है हिंसा की बात होती है। तो वहां तक ही हमें वर्जन करना पड़ता है। और सभी को नहीं। यह सही है भाई, हम आहार तो करेंगे ही, किसी न किसी का आहार करेंगे। जो आहार करेंगे वो मरेगा, चाहे हम गाजर खाएं या मूली खाएं, जान तो उसमें भी है। खाली पशु पक्षियों में ही जान है ऐसी बात नहीं।
तो सवाल यहाँ ज्ञान का उतना नहीं है जितना कि उनकी वेदना का, उनकी तड़प का, उनके मृत्यु को महसूस करने का, फील करने का यहाँ पर बात है। वह भगवान ने संकेत यहाँ पर दिया है। तो यदि आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि आपको वेदना महसूस होने लगेगी गाजर मूली खाने में भी, तो ठीक है, फिर आप नहीं खाएंगे, फिर आप दूसरी चीज खाएंगे। 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान ने देखिए हिंसा को मना किया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहातारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्चयते। यहाँ तामस की बात भगवान ने की है, ये तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस तरह के कर्म जो है तामसी कर्म है, जो कि हिंसा की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने हिंसा के माध्यम से समझाया है कि ये सब जो है नहीं खाना चाहिए। तो फिर अगर आप जो है अन्य शास्त्रों को भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे, गीता के अलावा भी पुराणों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को देखेंगे, योग शास्त्रों को देखेंगे, तो सभी में यही बात बताई गई है। तो इतना आपको समझ लेना चाहिए कि जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं वे सभी जो हैं वह मना करते हैं कि आप कोशिश यही करें कि कम से कम अन्य प्राणियों को तकलीफ पहुंचाएं और अपना जीवन यापन करें। हरि ओम।